राम राम जी, मैं आपकी अपनी हरियाणवी कलाकार सोनिका सिंह। मैं आपका अपना जो हुड्डा मैं आपका अपना मिच्छनी रोहतक और मैं आ रही हूँ 23 मार्च को आपके शहर भिवानी के अंदर शाम 4 बजे, जहां पर किसान युवा क्लब बहुत ही प्यारी एक संस्था एक एनजीओ लेकर आ रहा है, KYC एनजीओ। ओपनिंग प्रोग्राम है। मैं भी आना हूँ, थम भी आ जाओ 23 मार्च ने भिवानी। और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाइए। मिलकर धमाल करते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं और किसानों की बात करते हैं। आओ हम सब मिलकर के किसान युवा क्लब का साथ निभाएं, एक नई सोच नया भारत बनाएं। ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, यही हमारा समझाना है। किसान युवा क्लब ने ऑर्गेनिक खेती करने का ठाना है। जय जवान जय किसान। KYC नो योर कस्टमर नहीं, नो योर कल्टीवेशन होना चाहिए। नो योर कल्टीवेशन क्यों? क्योंकि आज के दिन किसानों को अपनी खेती के प्रति वो तमाम चीज़ें पता होना चाहिए जिससे कि वो अपनी खेती में कुछ बेहतर कर सकें, अपनी आय बढ़ा सकें और अपनी आय बढ़ा करके एक खुशहाल जीवन जी सकें। इसीलिए मैंने कहा KYC का मतलब नो योर कस्टमर नहीं होना चाहिए, नो योर कल्टीवेशन होना चाहिए। और यही शायद कार्य करने का पूरा बीड़ा उठा लिया है KYC संगठन ने। किसान युवा क्लब के द्वारा एक ये जो NGO बनाया गया है, ये जो NGO चल रहा है, इसके माध्यम से किसानों को उनकी खेती के बारे में बताया जा रहा है, उनकी आय कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके बारे में बताया जा रहा है। पहले भी हम आप लोगों को किसान युवा क्लब के काफ़ी सारे कार्यक्रमों में लेकर के आए हैं और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा स्पष्ट तरीके से ये बताया था कि किस प्रकार से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वो कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज एक बार फिर से आप लोगों को किसान युवा क्लब के मेन ऑफिस में आज हम लेकर के आए हैं और हमारे साथ किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश बेनीवाल जी। और पिछले काफ़ी समय से लगातार किसानों के बीच में रह करके और उनकी आय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खेती को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बड़ा इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया है जिसमें कुछ ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से, कुछ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से किसान को और बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो उसी के लिए एक कार्यक्रम 23 मार्च को है। उस कार्यक्रम से पहले हम इनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं कि क्या कुछ मामला ये उसके अंदर रखने वाले हैं, क्या लॉन्च करने वाले हैं, किस तरह की ऐप लॉन्च हो रही हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह की सहायता जो है वो किसानों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो राकेश जी, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार ढाका साहब और सभी आपके दर्शकों को राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पहुँचे और इस मुहिम में आप लोग जो जुड़ने का और ये जो बात पूछने आए तो बड़ी खुशी है हमें। जी धन्यवाद सर। और सीधा सा सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा अब, क्योंकि हम आपके कई सारे कार्यक्रमों में पहले भी जुड़ चुके हैं और हम देख पाते थे कि काफ़ी सारे किसान आपके साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारे किसान आपसे सवाल करते हुए नज़र आते थे। काफ़ी सारे किसानों ने पूछा था कि भाई तुम कैसे करोगे, ठीक है। शायद अब उनका जवाब देने का समय आ गया है, शायद इसीलिए 23 तारीख का एक बड़ा फंक्शन जो है भिवानी में आयोजित कर रहे हो। देखिए, ये फंक्शन अपने आप में एक जवाब है और जो किसानों के सवाल हैं वो जायज़ हैं और वो होने भी चाहिए और सब किसान ही इकट्ठा हो रहे हैं। जो भी ये जो 23 तारीख को हम प्रोग्राम रख रहे हैं भिवानी के अंदर मेला ग्राउंड में, इसमें जितने भी ऑर्गेनिक का या जैविक खेती का काम करने वाले लोग हैं वो सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। बिल्कुल। और न सिर्फ हरियाणा से, जो लोग UP, राजस्थान, पंजाब से में भी जो ये काम कर रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बड़ा सा एक एरिया आप एक साथ कवर करने की कोशिश में हो। और जैसे कि मैंने कहा कि KYC नो योर कस्टमर नहीं, नो योर कल्टीवेशन होना चाहिए। तो वो कल्टीवेशन को जानने के लिए ऐसा क्या आप बताने वाले हो किसान को कि ताकि किसान जो है वो अपनी खेती को और बेहतर तरीके से कर पाएगा? देखिए सर, किसान को हर चीज़ पता है, वो बेचारा फंसा हुआ है, अपने ही धुंध में फंसा हुआ है, कंपनियों के एडवर्टीजमेंट में फंसा हुआ है, एक कल्चर में फंसा हुआ है। और ढाका साहब, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यू कैन से कि एग्रीकल्चर इज़ ऑन डिपेंड्स ऑन वे ऑफ कल्टीवेशन। बिल्कुल। और यही एक बात है, क्योंकि प्रोडक्शन
कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आपने एक ट्रक कचरे का कोई वैल्यू नहीं है, एक रोटी की वैल्यू है। बिल्कुल। तो देखिए, जहर अगर आप उगा के और आप समझेंगे कि मैंने बहुत सारा इतना मैंने उगा लिया, काम क्या आया? वो तो इवन कोई खाएगा तो पशु खाएगा तो पशु बीमार है, आदमी खाएगा आदमी बीमार है, ह्यूमन बीइंग बीमार है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी को छोड़ दो। तो क्वालिटी कैसे मिलेगी? क्या केवल बातों से मिलेगी या कुछ बदलाव से मिलेगी? देखिए, क्वालिटी मिलेगी सिर्फ अपनी एक सोच बदलने से, अपना एक डर्रा बदलने से। कैसे बदली जाए वो? हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे जितने भी जो किसान भाई हैं कि आप लोग अगर समृद्ध हर आदमी होना चाहता है तो एक झिझक छोड़ दीजिए। आप जैविक खेती करिए, जैविक उगाइए। उससे क्या हो रहा है कि ढाका साहब, आप है ना, आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी चले जाइए, आपको हमेशा एक चीज़ मिलेगी कि आप जब भी आप एक चीज़ देखेंगे कि कौन किसान कितना कमा रहा है अपनी खेती से। तो सर, जो भी जैविक का काम कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ढाका साहब आपको, जैविक का काम करने वाले लोग रासायनिक वाले से ज़्यादा कमा रहे हैं। मर्जी जहाँ चले जाओ। आपके हरियाणा में अगर एमपी के नाम से गेहूं बिक रहा है, मतलब क्या है? मतलब जैविक ही तो है ना, कि उसमें रसायन यूज़ नहीं हो रहा। तो ये हरियाणा और पंजाब तो साहब ऐसी धरती है जिसके अंदर हम देवभूमि के बिल्कुल चरणों में हम निवास करते हैं। यहाँ तो गीता, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। ये तो वो धरती है सर जहाँ मतलब मिनरल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोगों ने कोरोना टाइम में भी ये कहा कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर मजबूत है। बिल्कुल, इम्यूनिटी पावर मजबूत है, आपकी बात सही है। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहा सोच बदल लें, सोच बदल भी लेंगे, लेकिन जो आज के दिन हालात हैं, आपको काफ़ी दिनों से सर्वे कर भी रहे होंगे कि हर एक गांव में, हर एक खेत में इतना सारा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई एक व्यक्ति जैविक खेती पे, प्राकृतिक खेती पर आना भी चाहे तो शायद आ नहीं सकता। तो ऐसे में तो सभी को एक साथ चेंज करना पड़ेगा और शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती ही है, क्रांति की भी शुरुआत होती है। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जैविक खेती पे अभी जैसे हमारे साथ 1700 लोग जुड़े थे जी, लेकिन हमारा ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर या अब जो कमिंग ईयर्स, जो कमिंग फसलें जो हमारी आ रही हैं, क्रॉप्स आ रही हैं, उसके अंदर 1700 से सीधे हम 17,000 पहुंच चुके हैं जो लोग करना चाह रहे हैं इस बार। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अगली बार जब गेहूं की बिजाई होगी तो मेरा ये मानना है कम से कम 1 लाख लोग हमारे साथ तब तक जुड़ चुके होंगे। किसान, मतलब किसानों में बदलाव की एक लहर चल चुकी है। बिल्कुल चल चुकी है। उनको समझ आ रहा है कि अगर हमने प्रोग्रेस करनी है, अगर फाइनेंशियली हमने ग्रो करना है तो क्वालिटी ही चाहिए होगी। और ये बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। मैं एक थोड़ा सा आपको इसमें करेक्ट करना चाहूँगा सर, कि जैसे कि 100 लोग एक जगह पे 100 एकड़ धरती के ऊपर सब लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं और उसमें से एक अगर कम करेगा तो वो आपको नहीं वो होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, एक बात है सर, 2 गिलास हैं, एक में जो है ना पूरा जहर है, एक के अंदर जहर नहीं है, वो जहर के भरे गिलासों के बीच में रखा हुआ है। आप तो उठा के उसी को पिएंगे, या गंदा पानी रखा है, एक गिलास में साफ पानी रखा है। आप लेकिन तो गजब की बात तो ये है ना कि पृथ्वी जो है, हमारी जो ज़मीन जो है, वो आपस में जुड़ी हुई है। पानी का जो जहाँ एक जगह प्रभाव पड़ता है वो साथ वाले खेत में भी जाता है। तो ये तो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग गिलास नहीं रखे हुए हैं, एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें रखी हैं। एक में जहर है तो सभी में जहर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए कैसे आप जो किसान को कैसे उत्साहित कर पाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करे कि वो भी जैविक खेती के ऊपर आएँ, प्राकृतिक खेती के ऊपर जाएँ, जो पेस्टिसाइड्स हैं उसको ना इस्तेमाल करके गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कोई आपने पूरा क्राइटेरिया बनाया है क्या? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो जैविक का बीच में भी रह के जो गिलास, तो मान लीजिए कि वो गिलास में है और सब में ओवरफ्लो हो गया और सब आपस में मिक्स हो रहे हैं, तब भी उसमें मात्रा कम है सर, उसके मुकाबले 1% आ रहा है।
आप ये नहीं कह सकते कि आएगा ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन सर 1% और 100% में फ़र्क होता है, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा जो अगर दक्षिण हरियाणा की मैं बात करूं तो वहाँ तो इस टाइप का धानवाड़ा एरिया है भी नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो पानी फव्वारों से दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा मिक्स भी नहीं होता है। ठीक है। और दूसरे एरिया में भी जहाँ मिक्स भी हो रहा है तो उसमें भी फ़र्क काफ़ी पड़ रहा है। और धीरे धीरे जब शुरुआत होगी, क्योंकि शुरुआत करना जरूरी है, तो वो लोग भी एक पड़ोसी को देख के फिर देखेंगे कि यार इसको इनकम ज़्यादा हुई तो अगली बार मैं भी पाऊँ। और एक ज़मीन में जैसे जैसे शुरुआत होगी तो 3 साल का अभियान है हमारा, और 3 साल में हम सोच रहे हैं कि 80% तक हरियाणा, पंजाब का तो ज़्यादा थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं श्योर कर रहा हूं कि 80% के ऊपर हम लोग जो है ना जैविक खेती पे आ जाएंगे। ठीक है। तो जैविक खेती के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अभी अगर मैं बात करूं, अभी हाल फिलहाल ही हमारे बजट सेशन के दौरान में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा भी एक अलग से खाद बनाने के लिए अलग से नीति लाने की बात कही गई थी, शायद आ भी चुकी है, उसके ऊपर अभी शायद बहस होगी, क्या कुछ उसमें फाइनल होगा वो तो बाद की बातें रहेंगी, लेकिन कुछ नीतियाँ लेकर के आ रहे हैं कि ताकि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। तो क्या सरकार के साथ भी अटैच होकर के कुछ आगे इसमें आप जो पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं? देखिए, सरकार के साथ अटैच होना या किसी और के साथ अटैच, तो हम आप कहोगे अटैच तो सब लोग हैं, आप भी हैं, सारी दुनिया ही हो जाती है। सरकार हमारा अभिन्न अंग होती है, और मैं तो सरकार के इस कदम की जो है ना स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने इतनी अच्छी सोच से और हरियाणा को इस कदम की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है। कृषि में 10% जो है ना बजट एग्रीकल्चर के लिए इस बार रखा गया है, और जो ऑर्गेनिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए 30,000 रुपये का जैसे प्रावधान रखा गया है, फसल चक्कर के लिए प्रावधान रखा गया है। मैं तो इसको बहुत बड़ा कदम मानता हूँ, मुख्यमंत्री जी की जो है ना एक प्रोग्रेसिव सोच मानता हूँ कि तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ जा सकता है उनके साथ। कनेक्ट तो सरकार, देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, अगर हम तो सौभाग्यशाली होंगे अगर किसी समय में या कोई अगर सरकार हमें कोई कार्य दे और हम कर पाएँ तो अच्छी बात है। हमने तो कार्य लोगों, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारी जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो उस दौरान में आपने एक बोला था कि बीज की उन्नत किस्में लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं बीज के लिए उन्नत किस्में तैयार करने के लिए जिला स्तरों पर कहीं ना कहीं विशेषज्ञ सेंटर्स वगैरह टाइप से खोलने की बात हरियाणा सरकार कर रही है, कहीं खाद के लिए अलग अलग सेंटर्स की बात कर रही है, नई नीति की बात कर रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी चाह रही है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, जैविक खेती को बढ़ावा मिले, और शायद आपका भी वही लक्ष्य है। तो क्या कहीं मैं जो पूछना चाह रहा था कि किसी स्तर पर जा कर के हम सरकार के साथ उस कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे? देखिए सर, मैं क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है हमारा, तो सिर्फ सरकार ही नहीं, मैं तो विपक्ष को भी एक बात कहूँगा कि किसी भी चीज़ का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसमें कमी ही ढूंढते रहो, लोगों की भलाई की बात करो, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। बेसिकली तो दोनों ही अपने अभिन्न अंग हैं, ठीक है, जनता से जुड़े हुए हैं, लोगों का ही तो भला चाहिए ना दोनों को। मतलब कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड तो हैं ही, आप कहना यही? नहीं, हम कनेक्टेड, मैं ये कह रहा हूँ कि कनेक्टेड तो सब लोग हैं आपस में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों को भला करने के लिए आपको जैविक पे जाना चाहिए, और इस टाइप की शुरुआत चाहे विपक्ष करे चाहे सरकार करे, वो स्वागत योग्य होती है। ठीक है। तो अब आपके प्रोग्राम की बात करते हैं, क्योंकि 23 तारीख को बड़ा एक प्रोग्राम आपने रख दिया है, और उस बड़े प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे, मैं देख पा रहा था कि आपके पोस्टर्स, बैनर्स के अंदर काफ़ी सारे कलाकार्स की भी एंट्री हो रही है उसमें। तो काफ़ी बड़ा आपने प्रोग्राम रखा है, शायद तमाम लोग वहाँ पर आ पाएँ, कम से कम कलाकारों को सुनने के लिए आएंगे तो आप अपनी बात भी रख पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि उस दिन क्या खास होने वाला है। जैसे कि मैं पहले ही बात कर रहा था कि कुछ ऐप्स की बात हो रही थी, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही थी, कुछ नई तकनीकों की बात हो रही थी, तो क्या ऐसा आप उस प्रोग्राम में किसानों को देने वाले हैं? देखिए, किसान तो जो है ना एक तरीके से भगवान का ही रूप है, और जो पूरा अन्न अपने पशुओं का भी और इंसानों का भी पेट भरता है। हम तो जो किसान जैविक का काम कर रहे हैं वो हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, सबको एक प्लेटफार्म मिल रहा है, और सबकी मार्केटिंग करने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि वो मुट्ठी वाली बात तो आपको भी पता है, जब इकट्ठे होते हैं तो ताकत होती है।
दूसरी बात कि प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिस ऐप पे कंज्यूमर और फार्मर दोनों जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्रोग्राम भी फ्री है सारा। पास जरूर जनरेट हो रहे हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉनिक पास है, पेपरलेस हम काम कर रहे हैं। और जो ये ऐप आएगी, इस ऐप में रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई भी जुड़ेगा तो फार्मर अपनी बात बता पाएगा कि जी मैं ये चीज़ उगा रहा हूँ जैविक, और कंज्यूमर को चाहिए होती है वो चीज़ तो वो ले पाएगा उससे। तो कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एक दूसरे जुड़ने का। मतलब एक मीडिएट सेंटर के टाइप से यहाँ पर कहीं कंज्यूमर भी आ रहा है और कहीं ना कहीं किसान भी जुड़ रहा है। किसान कितनी उपज कर रहा है और किसको कितना चाहिए वो वहाँ पर अपना शायद रख पाएगा। जी देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। एक ये जो मीडिएटर वर्ड है ना, इसमें थोड़ा सा कहीं मैं मीडिएटर की जगह अपने आप को सपोर्टर कहूँगा। चलिए, ठीक है। तो हम KYC किसान युवा क्लब तो सपोर्टर है किसान का, और साथ में कंज्यूमर का भी। कई सारी इसमें दिक्कतें भी आएंगी शायद, तो उन दिक्कतों को कैसे पूरा करोगे? क्योंकि पता नहीं कहाँ का किसान उस ऐप पे जुड़ जाएगा, क्योंकि ऐप तो शायद आपके गूगल प्ले स्टोर से आप डालेंगे शायद एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, लेकिन अगर पूरे इंडिया से कोई किसान कहीं जा कर के तमिलनाडु से कोई किसान जुड़ जाता है तो उसकी हेल्प भी करने के लिए पहुँचेंगे, या उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि अभी स्टार्टिंग जो है जो पायलट प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो पायलट प्रोजेक्ट हम इस एरिया में ज़्यादा करेंगे? देखिए, ऑनलाइन तो हम पूरी धरती को ही जोड़ रहे हैं। और इंडिया तो हमारा जो है ना यहाँ पैदा हुए हैं, तो ये तो हमारी माँ है, धरती माँ है, मातृभूमि हमारी। तो कहीं का भी किसान जुड़े, उसके अंदर एड्रेस आएगा कि उस किसान का फोटो, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, और वो क्या प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो आप लोग देख पाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा। तो आप सर्च करेंगे लोकेशन से भी, तो अपनी लोकेशन भी डालेगा। तो आप कभी भी सर्च करेंगे तो आपको क्या चाहिए, नियर बाई, तो आप अपना नियर बाई लोकेशन, जैसे हम सर्च करते हैं नियर बाई रेस्टोरेंट, नियर बाई पेट्रोल पंप, नियर बाई कुछ होटल, तो वहाँ पे आप नियर बाई अपना किसान सर्च कर पाएंगे जो कि जैविक का काम कर रहा है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दर्शकों का भी शायद सवाल यहाँ पर उठ करके आ चुका होगा, आपका क्या फ़ायदा है? स्पोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन फ़ायदा क्या है? आज के दिन इस दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है, तो जब फ्री नहीं मिलती है तो यहाँ ये फ्री कैसे है? फ़ायदा कहाँ ढूंढ रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ कहाँ फ्री आ गया, मेरे को तो वर्ड समझ नहीं आया। पैसा एक अलग चीज़ है और फ्री एक अलग चीज़ है, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ ढाका साहब, और आपके दर्शकों से भी एक बात पूछ रहा हूँ, उसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ बिल्कुल, कि आप एक बात बताइए मेरे को कि आप मंदिर जाते हो, तो आप मंदिर जाते हो ढाका साहब, तो प्रसाद चढ़ाते हो, सवामणि लगाते हो, काम करते हो। हमारी आस्था है, मैं आस्तिक आदमी हूँ और भगवान से डर के सब बोल रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम सवामणि लगाई या हमने कुछ भोग हम लगाते हैं अपना प्रभु को, तो हमें क्या मिलता है? हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। हमारा जो ये ग्रुप है, जो हमारा KYC का संगठन है, किसान युवा क्लब से जुड़े हुए हमारे जो युवा साथी हैं, ये अपनी खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं, और हम तो किसी से डोनेशन भी नहीं ले रहे, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनको फ्री नहीं है, वो तो उनकी आत्मा की संतुष्टि, वो जो है ना, वो अनमोल है साहब, ठीक है। तो मतलब आत्म संतुष्टि के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। चलिए, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था किसानों को किसान ना रह करके अब व्यापारी भी बनाया जाएगा जी। तो क्या ये जो ऐप है, इससे कहीं ना कहीं वो व्यापार की दिशा में किसान बढ़ पाएगा? देखिए, बिल्कुल बढ़ पाएगा जी। हम तो किसानों को एक बात कह रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जो कि किसान ही उगा रहा है जी। पशुपालन भी किसान कर रहा है, और आपका फसलें और फ्रूट भी किसान ही उगा रहा है, किसान वो भी किसान ही है। तो आप ये देखिए कि रोज़मर्रा की ज़रूरत तक आपको पहुंचना है। अब वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे कि हम तो जो जैविक का काम करेंगे उनको प्रमोट करेंगे, उनको इलेक्ट्रिकली IT के थ्रू हमने पूरी दुनिया से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये सपोर्ट चलेगी तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप गेहूं क्यों बेचते हो भाई, आटा बेचो, ठीक है। मान लिया, अब कई लोग कहते हैं भाई कहना आसान है करना मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ ग्रुप में ताकत है, इकट्ठे हो। आपके पहले 10 किसान हैं, 15 किसान हैं, सरकार काफ़ी स्कीमें लेके आई हुई है, उनकी जानकारी भी हम हमारी ऐप जो गवर्नमेंट स्कीम है उनकी जानकारी भी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और
उसमें क्या है कि आपने गेहूं की जगह आपने घर में चक्की है, आप आटा पिसाई किया और अपने नियर बाई लोगों तक पहुंचाओ। ये है, रजिस्टर करो, अपने आप को एक संगठन बनाओ, सोसाइटियां बनाओ किसानों की, तो उसमें मदद की जाएगी। बिल्कुल 100% मदद की जाएगी। हमने हेल्प लाइन नंबर दे रखा है उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उनकी गवर्नमेंट स्कीम्स का, सब्सिडीज का कैसे वो फ़ायदा ले सकते हैं, कौन सी स्कीम उनके लिए लाभकारी हैं, कैसे वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उन सब की जानकारी लोगों तक पहुँचा रहे हैं हम लोग। ठीक है, गुड जी, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे कि नई सोच नया भारत की सोच के साथ यहाँ पर जो किसान युवा क्लब है, एक एनजीओ के तौर पर काम कर रहा है और किसानों की आय को बढ़ाने की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। तो एक अच्छी मुहिम शायद यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आने वाले समय में इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे शायद वो भी सामने आ जाएंगे और उनको शायद आप दूर भी करेंगे, शायद कोई परेशानी आएगी तो। देखिए साहब, एक बात बताइए, हम किसी का बुरा तो कर नहीं रहे जी। हम तो लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं, आत्मसंतुष्टि की बात कर रहे हैं, फंडिंग किसी से ले नहीं रहे, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ कहीं किसी के लिए हो रही है, ठीक है। और यही मैं चाह रहा हूँ, चाहे जितने भी हमारी जनसंख्या है या हमारे किसान भाई या कंज्यूमर भाई हैं, ठीक है, कि देखिए जैविक पे जाएं, जैविक उगाएं, जैविक खाएं, देश बचाएं, धरती बचाएं, आने वाली नस्लें बचाएं, इसी से बच सकती हैं। यही सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, और यही हमारी मुहिम है जी। मुहिम अच्छी है और मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि मुहिम के साथ जुड़िए, जुड़ करके देखिए कि अगर आपको फ़ायदा मिल सकता है तो ज़रूर फ़ायदा लीजिए, क्योंकि किसानों को तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई सारे किसान जो हैं अनपढ़ भी हैं, कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी से पहुंच दूर भी है। लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर आप केवाईसी के साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर जो चीज़ें हैं, एक बेहतर व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जाएगी। हम काफ़ी बार मिल चुके हैं राकेश जी से और हर बार राकेश जी के द्वारा कुछ ना कुछ नया बताया गया है, और आज भी अब एक नई ऐप जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लूँगा कि आपने कहा था एक बार कि कुछ नई मशीनरीज के लिए भी हम बात करेंगे, किसानों को कुछ अच्छा दे पाएँ, किसान अपनी मिट्टी को समझ पाए, अपने जो खाद्यान्न हैं उनको समझ पाए कि वो किस लेवल के हैं, किस क्वालिटी के हैं, ताकि मंडी में भी जाएँ तो उनको अच्छा भाव मिले। तो उसके लिए भी कुछ काम चल रहा है क्या अभी भी? देखिए, जो भाव की बात है वो तो मैंने बता दिया कि बाज़ार से सीधा जोड़ने की बात हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि ट्रैक्टर एक बड़ी मशीन है, कंबाइन बड़ी मशीन है, और एक या फिर उसके बाद छोटा खुरपा या कस्सी अपने पास फावड़ा है, तो इसके बीच की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ चुकी हैं उनके ऊपर हमें जाना चाहिए, क्योंकि आज है ना 2-3 एकड़ का किसान रह गया, ज़्यादातर किसानों की संख्या छोटे किसान रह गए, तो ज़मीनें बट गई। तो उसमें हम चाह रहे हैं कि इस जो छोटी मशीनरी है उसके ऊपर आए और सरकार उसमें हेल्प करे, उसके ऊपर सब्सिडियाँ दे, उन इस टाइप की कंपनीज को सपोर्ट करे, किसानों को उसके ऊपर सब्सिडीज मिले, उसके ऊपर GST ना लगे, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। केवाईसी भी कुछ डेवलप कर रहा है? केवाईसी तो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है सर, एजुकेशन देने का काम कर रहा है, और वो जितना कर पाएंगे हम करेंगे। तो हम इतना भी कर रहे हैं कि हम कुछ मशीनें लोगों को गिफ्ट करते हैं। तो हमारी वो सवामणी है जी, वो किसान सवामणी है। ठीक है। हम लोगों को चाह रहे हैं कि हम अपनी मशीनें, वो टूल्स लोगों को दें ताकि उनकी हिचक खुले। ठीक है। एक बार यूज कर लेता है आदमी तो हिचक खुल जाती है, और फिर जब एक यूज करता है तो उसके पीछे पीछे सब लोग यूज करते हैं। देखम देख जिसको बोलते हैं हम। हाँ, अपना जो हरियाणवी में देखम देख कापा कहते हैं, और रीत पड़ जाती है जी। तो उस चीज़ के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं। दूसरा क्या है सर कि एक पेस्टिसाइड वगैरह को भी चेक करने की मशीनें और इस टाइप के भी हम कई प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि सारी चीज़ें आपको आगे पता अंडर कंस्ट्रक्शन देखिए चल रही हैं। ठीक है। और भगवान ने चाहा तो ज़रूर सबके सामने लेके आएंगे चीज़ों को, और यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप जी बिल्कुल। और आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि 23 तारीख को भिवानी में ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है केवाईसी एनजीओ के द्वारा, और आप सभी से मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग पहुंचिएगा, और लोकेशन आप बता दीजिए और उसमें पहुंचने का तरीका भी बता दीजिए, और खासकर ये चीज़ें बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। जी देखिए, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अभी 23 मार्च 2025 रविवार शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में बसंत महोत्सव का हम आयोजन कर रहे हैं। जैविक खेती करने वाले सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और ये मेला ग्राउंड में
शहीद भगत सिंह चौक के पास शाम को 4 बजे से 8 बजे तक भिवानी के अंदर ये आयोजन हो रहा है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है ज़रूर पहुँचें। हमारे वेबसाइट पे जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जाएं, हमारी फेसबुक पे जाएं, किसान युवा क्लब टाइप करें, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और इसी के साथ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर पहुँचे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जी, तो एक फ्री मुहिम चला दी गई है। फ्री मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक बेहतर तरीके से राय दी जा रही है और वो भी बिना कॉस्ट के, तो एक अच्छी चीज़ है। और किसान युवा क्लब लगातार ये जो मुहिम है लगातार चलाता रहता है। और सबसे बड़ी बात है काफ़ी सारे कलाकार भी आ रहे हैं, और कुछ नहीं तो कलाकारों को सुनने के लिए पहुंचिएगा। कलाकारों को सुनने के लिए पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो किसानों के फ़ायदे की हैं शायद वो भी आपको बेहतर लगेंगी, और वो जब आपको बेहतर लगेंगी तो आप अपने घर जा कर के भी ज़रूर बताएंगे कि KYC संगठन अच्छा कार्य कर रहा है। तो बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ मैं ये जो तमाम नंबर्स वगैरह हैं, ये तमाम नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे होंगे। इन के ऊपर आप फ़ोन करके बाकायदा इनके वेबसाइट पर जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है और आपकी वहाँ पर एंट्री भी फ्री होगी। बस एक डिजिटल पास आपको चाहिएगा, उसके लिए आप इन माध्यमों से वो डिजिटल पास ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर कुछ नई जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएंगे, और नई जानकारियों तक पहुँचाने का आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए क्योंकि उन नई जानकारी को आगे तक पहुंचाएं। तो वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर एक कमेंट डाल करके अपना सवाल या सुझाव ज़रूर रखिएगा। तो कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए। राम राम जी, मैं आपकी अपनी हरियाणवी कलाकार सोनिका सिंह, मैं आपका अपना जहूर राकेश शोरण, मैं आपका अपना मिच्छानी रोहतक, और मैं आ रही हूँ 23 मार्च को आपके शहर भिवानी के अंदर शाम 4 बजे, जहां पर किसान युवा क्लब बहुत ही प्यारी एक संस्था, एक NGO लेकर आ रहा है, KYC NGO। ओपनिंग प्रोग्राम है। मैं भियाणना ग्राम थम भी आ जाओ 23 मार्च ने भिवानी। और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाइए। मिलकर धमाल करते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं और किसानों की बात करते हैं। आओ हम सब मिलकर के किसान युवा क्लब का साथ निभाए, एक नई सोच नया भारत बनाए। ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, यही हमारा समझाना है। किसान युवा क्लब ने ऑर्गेनिक खेती करने का ठाना है। जय जवान, जय किसान।